नमस्कार दोस्तों, 2020 शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस एपिसोड में अपन लोग क्या राजस्थान की नदी का आप लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आपके लगभग 55 प्रश्न तो हमने पहले एपिसोड में कवर कर रखे थे और आज अपन लोग दूसरे की बात करें तो बिल्कुल टाइम को बिना खर्च किए आ जाइए अपने सीधे प्रश्नों पर। और प्रश्न नंबर है 56। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के बीच में क्या बनाती है भैया? सीमा बनाती हुई बहती है, दोनों जिलों को अलग करती है। तो वो आपकी कौन सी है? माही नदी हो जाएगी। कौन सी नदी भैया? माही नदी हो जाएगी। राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है ना? माही नदी है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? ये थोड़ा सा प्रश्न आपका रिपीट हो गया, देखिएगा। राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? अभी मैंने आपको बता दिया सर कौन सी नदी है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। सर कौन सी नदी है? माही नदी, जो यू आकार में दक्षिण से प्रवेश होकर के दक्षिण में ही चली जाती है। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? बांगड़ व कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भैया बांगड़ व कांठल की गंगा बेटा माही को ही जाना जाता है। सोम एक सहायक नदी है। सोम सोम किसकी सहायक नदी है? तो बेटा बात करें सोम जाखम माही, ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। तो माही की ये सहायक नदी है। किसकी मेरे भाई? माही की सहायक नदी है। आगे बात करें सर प्रश्न नंबर 61 में यू आपका पूछा गया है तो क्या है? राजस्थान में भादर, ईराल, हरण और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक आपकी नदियां हैं? तो सर कौन सी नदी की? भादर, ईराऊ, हरण और मोरन। तो किसकी है भैया? माही की सहायक नदी है, माही की। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? निम्न में से कौन सी नदी है वो अरब सागर की ओर बहती है? अरब सागर की ओर कौन सी भैया? साबरमती नदी है। आप यहाँ बता सकते हो कि साबरमती जो आश्रम है वो गुजरात में और किसके है? अरब सागर के पास में। तो साबरमती यानी गुजरात की ओर, मतलब सर किस कौन सी? साबरमती का मतलब साबरमती। हतमती, मेस्वा, माजम। और आपका अगला प्रश्न है हतमती, मेस्वा, माजम, बतरक नदियां किस नदी का भाग है? कौन सी नदी? ये तीनों नदी है ना, हतमती, मेस्वा, माजम, बतरक, नदियां किस नदी का भाग है? तो किस नदी का भाग है मेरे भाई? सरस्वती नदी, साबरमती, साबरमती नदी का ये तीनों नदी क्या है? भाग है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 की मैं आपसे बात करें तो 64 में जो आपका पूछा गया है सहायक नदी युग्म सुमेलित नहीं है, गलत बताओगे। सर गंभीरी माही की तो जाकम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की कौन है? माजम है। पर गंभीरी की ये मेसवा सहायक नदी नहीं है, मेसवा सहायक नदी नहीं है। अब देखिएगा मेसवा अभी मैंने आपको यहाँ कराया ना, तो किसकी थी? साबरमती की, गंभीरी की नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, सॉरी, अच्छा थोड़ा सा, और ये वाला जो प्रश्न आ गया भैया 74। हाँ नंबरिंग थोड़ा सा 65 से आपका स्टार्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा नंबरिंग रॉन्ग है, तो यहाँ पर आ जाइएगा। और 74 नंबर की बात करें, चंबल बेसिन की सहायक स्थलाकृति प्रधानतम होती है। चंबल बेसिन की स्थल की आकृति किस प्रकार की पाई जाती है? तो ध्यान रखना कौन सी? उत्खात का निर्माण करती है। यानी चंबल बेसिन की स्थलाकृति कौन सी है? उत्खाती स्थलाकृति है। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु भी कहलाती? अब देखिए कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? तो कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है।
चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बेटा चंबल नदी का उद्गम की बात करें तो जानापा पहाड़ी एमपी से होता है। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली। अब ये बताओ, बारां में थोड़ी बहती है भैया, बारां में नहीं बहती है। करौली में, कोटा में, सवाई माधोपुर पे तो इसका प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, परंतु बारां में इसका सहायक प्रवाह क्षेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है 78। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है निम्न में से? अब देखिएगा कौन से जिले से नहीं गुजरती है। आपको देखो चित्तौड़गढ़, बिल्कुल धौलपुर ये भी है, कोटा ये भी है, ये झालावाड़ से नहीं गुजरती है। झालावाड़ में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है। ऊपर क्या था 12, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। ऐसी नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है तो वो आपकी कौन सी है? चंबल नदी है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, यानी कौन सी नदी ऐसी है जिसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। आगे है प्रश्न नंबर 81, देखिएगा। और प्रश्न नंबर 81 की बात करें बेटा, प्रश्न नंबर 81 की बात करें तो 81 में जो आपका पूछा गया है तो वो किस प्रकार रहने वाला है? 81 में देखें, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक कौन सी नदी से होता है? जल अपर्दन की बात करें, बहता है तो कौन सी नदी के द्वारा सर्वाधिक बहता है? चंबल के द्वारा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? कौन से जिले में काली सिंध और चंबल का मिलन होता है? दोनों आपस में मिल जाती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो वह जिला आपका कौन सा हो जाएगा भैया? कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। सभी को राधे राधे। एक बार क्लास को आप लोग शेयर करते रहिएगा। हाँ, जिन बच्चों का क्लियर है ना, एक बार अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लगाते रहो। हाँ, मैं कमेंट बिल्कुल आपकी प्रॉपर देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट आपकी बिल्कुल प्रॉपर देख रहा हूँ, बट आप लोग क्लास को शेयर करते जाए अपने सभी साथियों। बिल्कुल, ये खतरनाक आपका एपिसोड चल रहे हैं, 2020 एपिसोड है जिसमें 50 लगने वाली है प्रश्नों की। 20 मिनट में 50 प्रश्न, 20 मिनट में 50, 50 गेम है ये आपका। अगला प्रश्न है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती जो नदी है बेटा वो किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना किसकी है? चंबल नदी की पार्वती कौन है? सहायक नदी है। चंबल नदी की पार्वती क्या है? आपकी सहायक नदी है। अब बात करें सर किसकी? 84, अंत प्रवाहित नदी नहीं है, ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी है ही नहीं? सर बात करें, साबी है, कांकनी है, कांतली है, खारी नदी अंत प्रवाह वाली तो है ही नहीं। ठीक है, खारी नदी अंत प्रवाह वाली तो है ही नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। अगला प्रश्न, और आगे जो प्रश्न है आपका 92, देखें अब यहाँ पर जो पूछा है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध बेटा कौन सी नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो आपका राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर है? आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? राजस्थान राज्य में नहीं है ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान से बाहर है, परंतु वो किस पर स्थित है? चंबल नदी पर है। तो जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप ये गांधी सागर हो जाएगा, गांधी सागर हो जाएगा। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? आहड़ नदी का जो नाम है वो उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? उदय सागर के जो बाद हो जाता है क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है।
क्या हो जाता है मेरे भाई, बेड़च हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। हाँ, तुम लोग जरा एक बार अपना जवाब प्रश्न नंबर 95 का लगाओ, देखते हैं कौन बच्चा बताने वाला है भैया। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल आप अपना जवाब लगाइएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लगाइएगा। बेड़च नदी राजस्थान में कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी राजस्थान में कहाँ से निकलती है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी है भैया? बनास है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा, वन की आशा के नाम से जाना जाता है? अब वन की आशा का मतलब क्या होगा सर? बनास हो जाएगा। वन की आशा का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? बनास हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 98 देखें। और आगे बात करें सर, यहाँ पर जो पूछा गया है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, तो उसका नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, खमनोर की पहाड़ियों से बेटा निकलने वाली जो नदी है, खमनोर की पहाड़ियों से क्या? वन की आशा यानी कि बनास। बनास। टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? टोंक शहर की बात आती है तो मेरे भाई इसका जवाब क्या होने वाला है? बनास। बनास नदी के किनारे पर टोंक शहर बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? बेटा ये पूछा है, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है निम्न में से, बनास की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? देखें, मानसी है क्या? कोटारी है क्या? पार्वती? पार्वती है। बनास की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है, यानी भोले बाबा की पत्नी पार्वती। और प्रश्न नंबर 101, 101 की बात करें, खारी एवं मोरेल किस नदी की सहायक नदी है? खारी एवं मोरेल, खारी एवं मोरेल कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो मेरे भाई किसकी है? बनास की है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र यानी कि बनास बेसिन है जिसका वास्तव में मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा जिसे राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका 100 प्रश्न आपके क्या होते हैं मेरे भाई? कंप्लीट होते हैं 100 प्रश्न। अब मैं आपसे बात करें सर, देखिएगा जो बच्चा राजस्थान के ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, और जिसमें बेटा क्या आने वाली है? राजस्थान जीके आने वाली है, राजस्थान जीके आने वाली है। तो उसके लिए ये जो 2020, ये जो 2020 बराबर 50, 2020 बराबर 50, ये जीके सीरीज जो रहने वाली है आपकी, राजस्थान जीके सीरीज बेटा जो रहने वाली है, उसके सिलेक्शन में बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी। और मैं आपको राजस्थान जीके का प्रत्येक टॉपिक के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे कम समय में, बोले तो गागर में सागर, बोले गुरुजी गागर में सागर जैसी कंडीशन होने वाली है। तो जहां तक आपको जितना अधिक शेयर हो सके, देखिएगा ये सब अपनी ऑलरेडी करंट अपडेट जीके, तो आप दिमाग से निकाल दें सर, प्राचीन है बिल्कुल नहीं प्राचीन है, अपडेट जीके ही आपको मैं करा रहा हूँ। जीके का प्रत्येक टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा। टाइम जो अपना रहेगा सर कितना मिनट रहेगा? 20। कितने प्रश्न कराने वाले हो? तो भैया कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। ठीक है। हाँ, यदि आप चाहते हो सर गागर में सागर जैसा काम हो रहा है तो अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। देखते रहिएगा धौलपुर पाठशाला।